मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। प्रतापगढ़ में कुछ दिनों पूर्व जो घटना हुई, हालांकि घटना अभी हुई लेकिन इसकी बुनियाद बहुत पीछे से पड़ी है। इस बुनियाद के पीछे जो जड़ में है वो सबसे बड़ी मानसिकता है, वो मानसिकता है सामंतशाही की मानसिकता। धीरे धीरे जिनको बाबू साहब कभी कहा जाता था, उनके बड़े बड़े घराने टूट रहे हैं। ओबीसी पिछड़े और दलित वर्ग से लोग जागरूक हो रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं और देश के संविधान के हिसाब से अपने पद भी पा रहे हैं। तो वो मन में एक जो टीस है, वो टीस कहीं ना कहीं मन में रह जाती है और पद में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो व्यक्ति अपनी टीस को निकालने की कोशिश करते हैं। शायद उसी एक टीस का परिणाम है कि प्रतापगढ़ में एक ब्लॉक प्रमुख के पति को, मगरौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं कंचन पटेल, उनके पति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उनके ऊपर मामले दर्ज करवाए जाते हैं। पुलिस सुनती भी नहीं है और इन सब वजहों के पीछे जिसका हाथ आता है वो वर्तमान में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं मोती सिंह, उनका हाथ आता है। मेरे साथ प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से विधायक हैं डॉक्टर आर के पटेल, आर के वर्मा जी। हम उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से जो मुलाकात की थी उसमें क्या बातें हुई और इस मामले के पीछे वजह क्या मानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला लगभग पिछले 9 महीनों से चल रहा था। कुलदीप पटेल मंगरौरा विकास खंड के प्रमुख पति हैं। इनके खिलाफ 9 महीने पूर्व एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 307 का एफआईआर हुआ और उसके बाद तत्कालीन एसपी सगुन गौतम के द्वारा उनके घर पर पुलिस भेज करके गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। मुझे सूचना हुई तो मुझे लगा कि हमारी सरकार पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होगा कि एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, जो कि शिक्षक है और प्रमुख पति है और वह भी अपना दल सोनीलाल पार्टी का एक पदाधिकारी है, ऐसे के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करा करके गिरफ्तारी करने से जनमानस में आक्रोश होगा, कुर्मी समाज में आक्रोश होगा। इस बात को लेकर के मैं एसपी से मिला और मैंने कहा झूठा मुकदमा है, इसकी निष्पक्ष विवेचना कराई जाए और उसके बाद ही चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए। किसी तरीके से गिरफ्तारी को हम लोगों ने रुकवाया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। 3 बार तत्कालीन एसपी के द्वारा चार्जशीट फाइल कराने का लगातार प्रयास किया गया, हम लोगों ने उसे रोका और उसके बाद पुनः एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। तो हम लोगों ने प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात करके इस घटना की जानकारी दिया। प्रमुख सचिव गृह ने वर्तमान एसपी प्रतापगढ़ से बात किया और उन्होंने अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि चार्जशीट वापस करा करके फिर से निष्पक्ष विवेचना कराए जाने का निर्देश करो। तो एसपी प्रतापगढ़ ने विवेचना को दूसरे थाने से कराने का निर्देश कर दिया है। उसी के क्रम में ठीक उसके दूसरे दिन जिन पर प्रमुख पति ने आरोप लगाया कि माननीय मोती सिंह जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जो उनके संरक्षण में रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, ऐसे लोगों ने सरेआम शहर के बीचों बीच चौराहे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। तो निश्चित रूप से जो सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन दे रहे हैं, गुंडा राज मुक्त सुशासन दे रहे हैं, ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान प्रतापगढ़ की धरती पर खड़ा हो रहा और उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार का एक नुमाइंदा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने स्वयं तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाएंगे और 8 तारीख को मैं स्वयं धीरज ओझा माननीय विधायक रानीगंज से बात हुई, संगमलाल गुप्ता माननीय विधायक सदर से बात हुई और हम लोगों ने संयुक्त पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वर्तमान प्रमुख कंचन वर्मा को लेकर के हम लोगों ने उनके सम्मुख पेश किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि इस तरीके का अन्याय कहीं से नहीं होने देंगे। वह व्यक्ति चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे मुकदमे जो राजनीतिक द्वेष में दर्ज कराए जा रहे हैं या किसी राजनीतिक रसूख की वजह से दबाव में दर्ज कर लिए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों की भी जांच करा करके उनके खिलाफ भी जब तक कार्रवाई न होगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से ऐसे पुलिस अधिकारियों की भी हम जाँच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। प्रतापगढ़ में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसको आप राजनीतिक लड़ाई मानते हैं या एक सामंतवाद के खिलाफ जंग मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से
जिस आचरण के द्वारा इस तरह की घटना घटित हो रही है, यह आचरण सरकार के आचरण के ठीक विपरीत है। यह आचरण सामंतवाद को पोषित करता है, यह आचरण सामंतशाही को पोषित करता है, यह आचरण निश्चित रूप से प्रतापगढ़ में अराजकता और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होगा एक व्यक्ति विशेष के द्वारा। इसलिए हम लोगों ने स्वयं ये पहल करी कि हम सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस घटना को देंगे और इसी वजह से हम लोगों ने संयुक्त रूप से इस पत्र को लिखने का कार्य किया। आपने आरोप लगाए कि प्रतापगढ़ में पिछड़ों और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, वो कैसे? जनपद प्रतापगढ़ में यह पहली बार हो रहा है कि पट्टी विधानसभा, सदर विधानसभा, कुछ अन्य विधानसभाओं में भी माननीय मंत्री जी के द्वारा पत्र लिखे गए और जो ग्राम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसे हम प्रधानगण कहते हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कराई गई। कई प्रधानों के खाते सीज कराए गए, कई प्रधानों के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उनके कार्य रोके जा रहे हैं और कई ग्राम पंचायत में बर्खास्तगी करके त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। जब हम लोग समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि उसमें से अधिकतर जनप्रतिनिधि केवल पिछड़े और दलित समाज के हैं, तो निश्चित रूप से यह एक संकेत मिलता है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष में कराई जा रही है, यह कार्रवाई सामंतवाद के पोषण में कराई जा रही है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि नहीं, हम प्रतापगढ़ में गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को सुरक्षित करना, उसको संरक्षित करना, उसको पोषित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में जो बाधक बनेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करने को तैयार हैं, जिसकी कड़ी में हम लोगों ने ये पहल करी। आप सरकार के शीर्ष तक शिकायत कर चुके हैं, अगर अभी भी किसी वजह से आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे आपकी पार्टी और आपका क्या कदम है? मुझे पूरा भरोसा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे भरोसा है अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम सब लोग जनता के हित के लिए हैं, समाज के हित के लिए हैं, गरीब कमजोर व्यक्ति के हित के लिए हैं और उसके हित के लिए जो भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आपने डॉक्टर आर.के. वर्मा जी की बात को पूरा ध्यान से सुना। उनकी बात से एक बात स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ में जो इस समय हो रहा है वो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई है और उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो ये जन्म के साथ ही सोच लेती है कि हमने फलाने जाति में जन्म ले लिया और हम मजबूत हो गए और हमारे ही हाथ में सत्ता रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी संघर्ष के साथ आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से अगर वो सही हैं तो उनको न्याय भी मिलेगा। आप लोग देखते रहिए नेशन जनमत, हम इसी तरीके से आपको इस घटनाक्रम से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है